चलिए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं छंद। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे छंद। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे रोज का रोज नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो आज हम बताएंगे छंद। छंद होता क्या है? छंद होता है जो गेय पद होते हैं, जिनको गाया जाता है, वे छंद होते हैं। छंद का मतलब क्या होता है? छंद का मतलब होता है बंधन। क्या होता है? छंद का अर्थ होता है बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। तो बंधन होता है, किस चीज का बंधन होता है इसमें? तो परिभाषा है कि लय, तुक, विराम, लय, तुक, विराम, यति, गति, मात्रा आदि से बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। मतलब क्या क्या होता है? लय, तुक, विराम, यति, गति, मात्रा आदि से बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। ठीक है। तो छंद को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो छंद को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो छंद के भेद, तो छंद के कितने भेद होते हैं? 3। नंबर 1 मात्रिक छंद, नंबर 2 वर्डिक छंद, और नंबर 3 मुक्तक छंद। नंबर 3 मुक्तक छंद। अब मात्रिक छंद कौन से छंद हैं? जहां पर मात्राओं की गणना की जाए। किसकी गणना की जाए? मात्राओं की गणना की जाए। वर्डिक छंद जहां पर वर्णों की गणना की जाए, अक्षरों की गणना की जाए, अक्षरों की गिनती की जाए। और मुक्तक छंद जहां पर कोई मतलब नहीं, मुक्त माने छुट्टा, खुला छोड़ दिया, चाहे वहां वर्ड आए चाहे मात्राएं आए, दोनों चीजों की गणना हो सकती है। काधे में कोई जरूरी नहीं है वर्ड ही आएंगे, कोई जरूरी नहीं है कि मात्राएं ही आएंगी। तो अब दोस्तों ये देखना है कि मात्रिक छंद है, वर्डिक छंद है, तो इनकी मात्राएं और वर्ण हम गिनेंगे कैसे? तो मात्रिक छंद इसी से समझ जाए। मात्रिक छंद मतलब किसकी गणना? मात्रिक छंद मतलब मात्राओं की गणना। समझ गए? वर्डिक छंद मतलब वर्णों या अक्षरों की गणना। और मुक्तक माने छुट्टा, खुला। इसमें दोनों चीजें आ सकती हैं, मात्राएं भी आ सकती हैं और वर्ण भी आ सकते हैं। तो मात्राओं की गणना मात्रिक छंद, वर्डिक छंद वर्णों की गणना, मुक्तक छंद दोनों चीज आ सकते हैं। समझा? अब ये देखना है कि मात्रिक छंद में हम मात्राएं लाएंगे, कौन सी मात्राएं गिनेंगे? जिसके लिए एक सूत्र है जिसको कहते हैं यमाता राजभान सलगा। जिसको क्या कहते हैं? यमाता राजभान सलगा। अब उस यमाता राजभान सलगा का हम विच्छेद बताएंगे आपको, उससे गढ़ बताएंगे, है ना, जिससे मात्राएं और वर्ण हम निकालते हैं। जिसके द्वारा क्या निकालते हैं? मात्राएं निकालते हैं, वर्ण निकालते हैं।
तो वो सूत्र है आपका यमाता राजभान सलगा। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको तीन तीन शब्द अक्षरों का एक शब्द बनाना है ना। तो तीन शब्दों का मतलब पहला क्या होगा, पहले यहीं पे हम मात्राएं लगा लेते हैं। या मा ता रा ज भा न सा ल गा, ये आपकी मात्राएं हुई। अब क्या करना है, अब चलो मात्राएं ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन जहां पर हमको वर्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो वर्ड निकालने के लिए हमको गढ़ बनाने पड़ेंगे। जैसे तो इसको हम यमाता। अब क्या करना है, पहला अक्षर छोड़ देना है ना, पहला छोड़ देना है, दूसरा लेकर के और तीसरे से मिला देना है, तो क्या हो जाएगा माता रा। फिर दूसरा छूट जाएगा तो क्या होगा ता राज, और फिर राजभा, मतलब एक छोड़ते जाएंगे और दूसरा लेते जाएंगे। फिर होगा जभान, फिर क्या होगा भानस, फिर नस्ल, फिर सलगा, फिर अब आगे हमको तीन अक्षर नहीं मिलेंगे तो क्या करते हैं ला और गा, दो अक्षर मिले तो ला को हम लघु लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और गा को गुरु लिखते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि लघु, लघु माने छोटा, यहां पर देखो छोटा है सर, गुरु को इरेज करके ऊपर ठीक, और गुरु। अब देखिए ला छोटा, जब वर्ड आपको बताए थे तो आपको बताए थे कि ह्रस्व और दीर्घ बताए थे, तो जो ह्रस्व है वो छोटा है, जो छोटा है वो लघु है, और गुरु माने बड़ा, जो दीर्घ है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो गुरु है ना। अब क्या करना है, अब इसी से हमको बना देना है कौन चीज, गढ़ बना देना है। कौन चीज बना देना है, तो गढ़ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहला अक्षर ले लेंगे, जैसे या लिखा हुआ है और या का, तो या लेंगे और इसके साथ में हम गढ़ जोड़ देंगे, यगढ़, फिर मगढ़, फिर तगड़, फिर रगड़, फिर जगड़, फिर भगड़, फिर नगड़, और फिर सगड़, और फिर अब भैया यहां पे तीन अक्षर मिले नहीं तो यहां पर क्या रहेगा, यहां लघु है तो लघु ही रहेगा, क्या रहेगा लघु ही रहेगा, और यहां पर गुरु है तो ये गुरु ही रहेगा। अब देखना है, अब हमको मात्राएं, अगर हमको जब हम वर्णिक छंद पढ़ेंगे तो वर्णिक छंद में हमको वर्ड गिनने हैं, और कौन से वर्ड, तो ये वाले वर्ड गिनने हैं, ये वाले वर्ड गिनने हैं, समझ गए, मतलब तब हमको यहां से नहीं, तब इससे मतलब है, और इससे मतलब है तो मतलब हमको इस पे मात्राएं लगानी है ना। तो इस पे मात्राएं लगानी है तो इस पे कैसे लगाएंगे, तो मात्राएं हम पहले इधर लगा लेते हैं। यमाता की कितनी मात्रा होगी, ह्रस्व है तो एक मात्रा, दीर्घ आ है तो दो मात्राएं, तो यमाता, तो ये दो गिनी जाती हैं और ये एक मात्रा गिनी जाती है। मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल,
सलगा, और लघु की एक, गुरु की दो मात्राएं हो जाएंगी। अब क्या करना है, अब ये वाली मात्राएं हम इस पे रख देंगे, यगड़ की ऐसे, मगड़ की ऐसे लग जाएंगी, तगड़ की ऐसे, ताराज, तगड़ मतलब ताराज लिखा हुआ है, रगड़ मतलब राजभा लिखा हुआ है, जगड़ मतलब जभान लिखा हुआ है, भानस, भगड़ मतलब भानस लिखा हुआ है, और नगड़ मतलब नसल लिखा हुआ है, सगड़ मतलब सलगा लिखा हुआ है, और लघु की एक, गुरु की ये मात्राएं लगेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका कौन चीज, ये गढ़ हो गया। मतलब यमाता राजभान सलगा से हम क्या किए, गढ़ बना दिए, जो हम वर्डिक छंद में पढ़ेंगे। जब वर्ड गिनेंगे, अक्षर गिनने का नंबर आएगा, तो हमको ये वाले अक्षर गिनने पड़ेंगे, समझ गए। अब क्या करना है, अब हमको छंद पढ़ना है। क्या करना है, तो छंद की परिभाषा तो आप समझ गए कि जहां पर लय, तुक, विराम, यति, गति, मात्रा आदि से बंधी हुई रचना को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो छंद कितने भागों में बांटा गया, छंद को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन, मात्रिक छंद, वर्डिक छंद और मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद जहां पर मात्राओं की गणना हो, आपको हम बताए हैं अभी पहले, जहां पर मात्राओं की गणना है वहां मात्रिक छंद, जहां पर वर्णों की गणना वहां पर वर्डिक छंद, और जहां पर दोनों चीजें आए, किसी का कोई बंधन नहीं है, मुक्त है, वो है